नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर जनवाणी में डिस्कस करेंगे। आज का मुद्दा है वो किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है कि भारत के अंदर ऐसे भस्मासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो पूरी व्यवस्थाओं को खा जाएंगे। और ये भस्मासुर पैदा किया है भारतीय राजनीति के इकलौते अलबेले और अकेले राजनेता अरविंद केजरीवाल ने। इनके ऊपर जो मामला चल रहा है शराब घोटाले का, जिसमें निचली अदालत से इनको फ़ायदा मिला था, उसको जब हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया सीबीआई की अपील पे, तो इन्होंने जो हाईकोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा, जो इस मामले की सुनवाई से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है और मैं इस मामले में खुद या अपने वकील के थ्रू अपना पक्ष नहीं रखूँगा, मैं गांधी जी के बताए सत्याग्रह पे चलूँगा। तो ये मामला बड़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। उसके बाद जो इनके दो वकील जो हैं भारत के अंदर, जिनका सारा कुछ जो अर्जित है वो अदालतों से है, अरबों रुपए का कारोबार जिनका अदालती केसों से है, वो दोनों सामने आए, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। उन्होंने केजरीवाल के इस कदम का समर्थन किया है। तो यहाँ पे ये जो मेरी चिंता या जो मेरा विश्लेषण है, उसका मुख्य मुद्दा है कि क्या ये संभव है? अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई आरोपी जज का चुनाव कर सकता है? और अगर इस तरह का ट्रेंड है तो फिर तो जिनके ऊपर भी केस दर्ज हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मामला दर्ज हो, जिस भी अदालत में है, अगर वो सब लोग ये कहते कि भाई इस जज के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर आरोपों पर सुनवाई वैकल्पिक व्यवस्था है कि भाई आरोपी का मन है तो वो जाएगा, आरोपी का मन नहीं है तो नहीं जाएगा? तो फिर तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर ये पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था का होगा क्या? दूसरा जो सबसे गलत ट्रेंड जो मेरी चिंता है, आज मान लो ये मामला चला है जस्टिस के ऊपर, जो हाईकोर्ट की जस्टिस है उनके ऊपर आरोप लगा है, पर पूरी भारतीय व्यवस्था के अंदर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने बनाई है, उसमें न्याय का काम सिर्फ जजों का नहीं है। हम कोई शिकायत लेके थाने जाते हैं तो पुलिस भी न्याय करती है, वो जांच करती है, न्याय करती है। हमारा कोई खेत मेड़ का मामला है तो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ये भी न्याय करते हैं। हमारी कोई सार्वजनिक मांग है समाज की या किसी परिवार की, तो सरकार के एमएलए, मंत्री या जो मुख्यमंत्री है उनका जो रुख होता है वो भी न्याय ही है। मान लो किसी ने कोई रास्ता मांगा, सरकार ने उसको मंजूर किया तो उनके साथ वो न्याय हो गया। तो न्याय एक ऐसी चीज़ है जो परिवार के अंदर माता पिता से शुरू होके और पूरी व्यवस्थाओं के अंदर एक न्याय का सिद्धांत होता है। वह पुलिस भी न्याय के लिए बनी है। मान लो कोई चोरी कर रहा है, पुलिस उसको पकड़ती है, उस चोर को गलत काम से रोकती है, तो जो पीड़ित होता है उसके साथ न्याय है। तो पूरी व्यवस्थाओं को अगर कल को इसी ट्रेंड को लेके ये ट्रेंड चल पड़े और कल को कोई आरोपी कह दे, मान लो पुलिस गई तो वो कह दे ना जी ये थानेदार मेरा विरोधी है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, तो मेरे को नया थानेदार जांच करे। कल को किसी का खेत मेड़ का है तो कोई आदमी उसमें आरोप लगा सकता है, जी फला पटवारी जो आया है मपाई के लिए, फला पटवारी जो आया है अपनी जांच के लिए, तो ये पटवारी जो है इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इस पे मुझे भरोसा नहीं है। तो क्या वहाँ पटवारी नया भेजा जाएगा? क्या थानेदार बदले जाएंगे? कल को हो सकता है किसी एक पार्टी की सरकार होगी तो दूसरी पार्टी के वर्कर का कोई मामला है तो वो कह दे जी ये सरकार तो मेरी विरोधी पार्टी की है, इस पे मुझे न्याय का भरोसा नहीं है, तो क्या उसके लिए सरकार बदली जाएगी? क्या मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए बदले जाएंगे? तो ये जितना मुद्दा सरल दिख रहा है कि भाई केजरीवाल सत्याग्रह कर रहे हैं एक जस्टिस के खिलाफ, ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक तरह से सिविल वार जो बोलते हैं, गृह युद्ध, ये उस जैसी स्थिति है। भाई ये तो नहीं है कि मान लो किसी का कोई मामला है, अब मान लो हम लोगों का कोई मामला है, हम पंचायत करते हैं,
तो क्या पंचायत के ऊपर जिसका मामला है, जो आरोपी है, वो ये आरोप लगा सकता है कि भाई सरपंच से मेरा मामला सही नहीं है तो मैं इसका फैसला नहीं मानूंगा। और सबसे बड़ा नैसर्गिक सिद्धांत जो है न्याय का, क्या आरोपी की मर्जी पर जजों का चुनाव होता है? हम जज को परमात्मा का रूप मानते हैं, तो जो आरोपी है, जो खुद किसी दोष में आरोपित है, क्या वो जज का चुनाव कर सकता है? कितनी बड़ी गहरी साजिश जो है पूरी व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की इस मामले के द्वारा शुरू हुई है। तो सरकार को, कोर्ट को और सभी सामाजिक संगठनों को इस मामले पर बड़ा ही मुखर होकर ये जो बीज बोया जा रहा है, इसकी पूरी खिलाफत कर, इसकी जितनी मजम्मत हो सकती है करनी चाहिए। और ऐसा सबक इस केजरीवाल पार्टी को देना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का भस्मासुर पैदा करने की कोशिश ना करें। मेरी चिंता ये नहीं है कि इनका क्या होगा, ये राजनेता, इनका कुछ नहीं होना। ये हाई कोर्ट से हार भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे, फिर स्पेशल अपील लगा देंगे, डबल बेंच में लगा देंगे, संवैधानिक पीठ तक चले जाएंगे, क्योंकि ये खाए पिए लोग हैं। तो इनको न्याय से और नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता है। पर अगर ये ट्रेंड जो ये शुरू करना चाहते हैं, कल को मान लो खेत मेड़ का कोई रोड़ा है, कोई पटवारी प्रशासन ने भेजा, भैया आप मपाई करके, और उनमें एक पक्ष कहते जी इस पटवारी पे मेरे को भरोसा नहीं है, दूसरा पटवारी चाहिए। एसडीएम के कोई पेशी लगनी है, बिजली बोर्ड का कोई मामला है, किसी का कोई विवाद है, और वहाँ पे जो जेई, एसडीओ या लाइनमैन या जो फोरमैन जो भी जाएंगे, और सामने वाली पार्टी कहते जी ये तो मेरे खिलाफत का है और मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है, इसकी जाँच पर भरोसा नहीं है। तो ये जो मामला है ये बड़ा ही खतरनाक मामला है और इसको इतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं। और एक नज़ीर सरकार को और कोर्ट को पेश करनी चाहिए कि इस तरह के भस्मासुर पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, देश के अंदर सिविल वार पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मैं अपनी ओर से और अपनी विश्लेषण के आधार पे ये कह सकता हूँ कि इसके लिए अलग से इसके ऊपर केस चला के और बहुत कड़ा फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये मुद्दा कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर अपना पक्ष रखेंगे। धन्यवाद।